चलो जी बताओ डाउट्स। पार्ट सी एक्सरसाइज 0। क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात है। इस सर वन का सर वन का इसके गलत बोल गया सर। क्वेश्चन नंबर 10 तक। 7th and 8th. 7th and 8th। पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन का ही भाई होता है, लेकिन उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव होता है। दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे, तो पॉजिट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ऐसे। सर न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल ही है। एक सेकंड यार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 तक। सर 7th and 8th. सर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते क्या है? यार न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी ना रेडियो एक्टिविटी से निकलते हैं यार, ये पार्टिकल्स ना। कहाँ पढ़े हैं? कहाँ लिखे हैं? सर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन था एक। हाँ, वो रेडियो एक्टिविटी के पार्टिकल्स हैं। 1 में भी था। ठीक है। सर 8th क्वेश्चन डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रॉन, ये ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन्स की। फाइंड द रिजॉल्विंग लिमिट। अच्छा, रिजॉल्विंग लिमिट आ गया, ये छोड़ दो। रिजॉल्विंग लिमिट सिलेबस में नहीं है अभी। सर 7th भैया. नहीं, रिजॉल्विंग लिमिट ऑन द assumption that it is equal to the wavelength of the electrons। इसने दे रखा है, वैसे ये हो जाएगा। एक्चुअली क्या दे रखा है? रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन assumption that it is equal to the wavelength of the electrons। तो हमें वेवलेंथ ही फाइंड करनी है एक्चुअली। सर ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ फॉर्मूला क्या यूज किया तूने? सर रूट 1/√2 MeV वाला। हाँ, वही आएगा। lambda is equal to h upon p, that is root of 2m k, that is ये आएगा। ये फॉर्मूला यूज करना है, कर लो बस। सर आंसर नहीं मैच करता पिया। कर रहा है आंसर, बाकियों का तो कर रहा है। ठीक है सर। सर एक 7th भी डाउट ਸੀਗਾ। क्वेश्चन नंबर 7। डिटरमिन द किनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। सर मैं ना शायद यूनिट्स ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ यूनिट्स ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ने। यार तूने सबको उसमें कर ले कन्वर्ट, अपना एसआई में। लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में खत्म कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। हाँ ठीक है सर। ठीक है, वो सेफ रहता है। वैसे कर ले इसमें, जहाँ पे यूनिट्स की कंफ्यूजन हो, सारे एसआई में कर लो पहले। ठीक है सर। सर 9th करना है क्वेश्चन। 9th, व्हाट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस। हाँ, ये भी वैसे ही हो जाएगा। वोल्टेज फाइंड करनी है ना, लैम्डा दे रखा है। 10th नहीं करना। अच्छा ठीक है सर। 10th डेविस जर्मर एक्सपेरिमेंट सिलेबस से कट गया है। क्रॉस कर दो 10th क्वेश्चन को। पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 4 तक। सेवन तक। सर फर्स्ट डाउट है इसका। क्या डाउट है? सर 4 नहीं आना चाहिए इसका आंसर। 4 तो रिपेल हो रहा है ना। अल्फा पार्टिकल्स इधर से आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल्स रिपेल होंगे। 1 भी रिपेल हो गया, 4 भी रिपेल हो गया, 3 वाला अट्रैक्ट हो गया न्यूक्लियस की तरफ, तो गलत है। ठीक है।
10 तक, इलेवन तक, ये भी डी नहीं पार्ट हम कर रहे थे, डी के बाद ई का है। सर वो मिसप्रिंट है सर। अबे ये क्या हो रहा है, एफ आ गया, ये मिस है क्या कोई पार्ट इसमें? दो नहीं बार सर एफ लिखा हुआ है। दो बार एफ आ गया, ये ई पार्ट है, ठीक है बोलो। ई पार्ट में सर फिफ्थ दा ए पार्ट सर ਉਹਦਾ आंसर 55.5 आ रहा। ई पार्ट दा केड़ा? फिफ्थ दा ए पार्ट सर। फिफ्थ, a gas consisting of doubly ionized lithium atom is hydrogen like with atomic number 3, वो हमें पता है। Find the wavelength of the radiation to excite the electron in lithium to positive from the first to the third Bohr orbit। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या लगाया तूने इसमें? अरे यार, तू ऐसे सवाल पूछेगा जिसमें कैलकुलेशन एरर करके सवाल पूछेगा तो यार गलत बात है ये तो। फॉर्मूला बता सर दे, दो बारी ट्राई कर लिया ਸੀ। फॉर्मूला बता दे। 1 by lambda equals to 1 by lambda equals to r into 1 upon n square minus 1 upon m square into z square। इनटू z square। जेड स्क्वायर होता है? हाँ जी सर z square ही ਹੁੰਦਾ। जेड होता है, जेड स्क्वायर होता है? मेरे को भी कंफ्यूजन सर स्क्वायर ही होता है। होता है। ठीक है। तो जेड की वैल्यू सही ले ली, सही आ रहा है क्या आंसर यार बाकियों का? जनता यार बाकियों का आ रहा है, तू कैलकुलेशन बड़ी मिस्टेक कर रहा है यार। सर मैं तो दो बारी करके देख लिया। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी तूने। सर मैं एक बारी और ट्राई कर लूंगा। n1 की वैल्यू क्या डाली? सर 2। n1 की वैल्यू 2, क्यों? ठीक है सर ठीक है सर, सॉरी सर। अब हर बार तो गलत वैल्यू डालेगा तो आंसर हमेशा ही गलत आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, नाइन तक। सर 8 सर इस ਜਿਹੜੀ Sir, એનર્ਜੀ eight। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 8th ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰ ਉਹਨੂੰ hc by lambda ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਬਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 1.818 ਆ ਰਿਹਾ। electron joins a bare helium nucleus to form helium positive ion assume that the electron had no kinetic energy when it combined the wavelength of the, क्या किया तुमने इसमें? ਸਰ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਸਰ 13.6/2 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ hc by lambda ਦੇ। 13.6 नहीं ना होगी भाई, हाइड्रोजन थोड़ी है। ਸਰ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀ ਉਹ सर मैं ओ दोबारा कर लूं। ओ भूल गया। हीलियम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है कृतिका? इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट में आया है, फर्स्ट पे आया है, ठीक है? तो ग्राउंड स्टेट पे इंफिनिटी पे तो 0 है, और ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी है? -13.6। फॉर्मूला सर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। z² by n स्क्वायर, तो कितना z कितना लेना है इसका? सर 2 लेंगे। z लू लेंगे और n कितना लेंगे? 1। तो यहां से आएगा एनर्जी, और उसको पुट करेंगे hc by lambda के बराबर।
11 ਤੱਕ ਸਰ 10th ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਮਡਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਰ n ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੈਮਡਾ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ फाइंड द नंबर क्वांटम नंबर n n से ग्राउंड स्टेट में है, बीच में एक यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से यहाँ पे आया। लेट्स दिस इज सम n1 कुछ भी है, पता नहीं मेरे को कितना है ये, ठीक है, या n डैश ले ले, ठीक है। यहाँ पे लेमडा 1 रिलीज हुई, यहाँ पे लेमडा 2 रिलीज हुई। n से n1 तो क्या लिखेंगे? 1 बाय लेमडा 1 इज इक्वल टू r 1 बाय n डैश स्क्वायर, 1 ही ले लो यार इसको, n1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर n1 से n नहीं n1 से 1 तक 1 बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू r 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। हाँ क्या ना, दो इक्वेशंस बनेगी। हाँ जी सर अब मेरे पास लेमडा 1 की वैल्यू है, लेमडा 2 की वैल्यू है, राइट, दोनों r की वैल्यू है, दोनों n1 की वैल्यू नहीं है, n1 फालतू वेरिएबल है, अपने को चाहिए भी नहीं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो 1 बाय लेमडा 1 प्लस 1 बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू r इनटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ये आ जाएगा, यहाँ से n आएगा। सर आही कीता सीगा तूने लेमडा को सीधा ऐड नहीं ना होगा भाई, तो लेमडा को सीधा ऐड कर दिया क्या? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ 1 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ 1 ਅਪਨ ਲੈਮਡਾ 2 ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। बस यही होगा ਠੀਕ ਹੈ जनता। बाकी करण आंसर आ गया? अच्छा जेड स्क्वायर भी ले लिया ना साथ में, हाँ जी सर लिया मैं, यही करना है बस। एक बार मेरे को भेजना जिसका आंसर नहीं आया, ठीक है, इसको हाँ सॉल्व जी सर करके। ठीक है हाँ जी अपने पास लैम्डा है, 2 है, r है, z है, बस n ही तो रह गया, यही आएगा भाई। एक बार भेजना मेरे को, आई विल चेक इट। ओके नेक्स्ट 15 तक। ओके नेक्स्ट है पार्ट जी, क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट जी में। सर सेकंड सर सेकंड में एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? एनिलेट का मतलब एक दूसरे को खाना, एक दूसरे को मारना। तो एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में एनिहिलेट वन अनदर, मतलब एक दूसरे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलेंगे, वो -1 0 है, वो +1 0 है, तो कुछ खत्म हो जाएगा। देखो +1 ये प्लस माइनस विल बी व्हाट, बैलेंस करो रिएक्शन, ऊपर क्या आना चाहिए 0, नीचे क्या आना चाहिए 0। तो जिसका मास भी 0, जिसका नंबर एटॉमिक नंबर भी 0, वो होता है गामा रेस, तो सिंपली फोटोन। गामा का मतलब फोटोन, गामा का मतलब क्या होता है फोटोन, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन एनर्जी, तो गामा रेज लिखा भी हुआ है, गामा रे फोटोन्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो बस मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करना, एनर्जी फाइंड करनी है। हो जाएगी सर एनर्जी सर डेल्टा एम ना, बिल्कुल, एनर्जी इज इक्वल टू mc², मतलब डेल्टा mc²। लेफ्ट साइड में मास और राइट साइड में मास, राइट साइड में तो खत्म है,
लेफ्ट साइड में मास इसका और इसका लेना है, इसका मास मतलब दोनों का मास हमें वही लेना है 9.1 into 10⁻³ kg ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो दो है तो दोनों का मास इतना लेके तो 2 into ये into c², ये यूज कर लेना, वहां से एनर्जी आ जाएगी जूल में। गॉट इट? हाँ जी सर। पार्ट जी तो छोटा सा ही है यार। एच भी था बाइंडिंग एनर्जी, हाँ था। एच पार्ट भी छोटा सा ही है। अरे वाह, बड़े छोटे छोटे हैं। 1 2 3 में कोई डाउट? पहला। पहला फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, क्या करूं इसका? सर ਇਹ ਚਾਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ -7 ਟਾਈम्स ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। बाइंडिंग एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? मेरे को सुना नहीं, तू क्या बोला? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲਟਾ m ਫਾइंड ਕਰਾਂਗੇ हाँ हाँ ਸਰ। ਸਰ ਲੀਥੀਅਮ ਦਾ -7 ਟਾਈम्स ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ अच्छा, ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ लिथियम दा तो दिता हुआ है, लिथियम दा मास अपने को डेल्टा एम फाइंड करना है। डेल्टा एम क्या, किसका ज्यादा होगा? लिथियम का ज्यादा होगा या सम ऑफ उसके न्यूक्लियॉन्स का मास किसका ज्यादा होगा? सर लीथियम ਦਾ। लिथियम तो ज्यादा होना चाहिए था मास है। सिद्धू साहब, हाँ जी सर। न्यूक्लियॉन्स मिलके क्या बनाया? लिथियम का न्यूक्लियस बनाया, है ना? हाँ जी सर। जब ये इससे ये बनेगा, ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है, तो जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी निकलती है, हाँ के ना? हाँ जी सर। और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, हाँ के ना? हाँ जी सर। अब अगर एनर्जी निकल रही है, वो कहां से आई? मास कम हुआ ना, मास डिफेक्ट से आई ना। अब मास इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तभी आएगी एनर्जी, अगर लिथियम का मास कम होगा। सर क्वेश्चन करना कि सर लीथियम क्वेश्चन नु छੱਡ, मैं पहले क्वेश्चन नु छੱਡ, पहले कंसेप्ट दस मेनू। हाँ जी सर। किदा ज्यादा होगा? सर न्यूक्लियस ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। हाँ, और इस न्यूक्लियस का मास क्या होगा? सर ਘੱਟ होगा। क्यों? सर वो एनर्जी रिलीज हुई है ना, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। कितों आई हो? सर मास डिफेक्ट ਤੋਂ। हाँ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ याद आ गया? हाँ जी सर याद आ। याद है, फिर गलत क्यों दसिया सी? चल हुन क्वेश्चन ध्यान है। अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में अपने पास लिथियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 3 प्रोटॉन है 3। हाँ और जी। 4 न्यूट्रॉन है हाँ जी। और एक लिथियम है, तो मास डिफेक्ट क्या होगा? 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ लिथियम, हाँ के ना? हाँ जी सर। तो निकाल ले इसको, मास यू में ही आएगा, एएमयू में दे रखे हैं सारे मासेस, तो सर ठीक है एएमयू सर, में आ मैं जाएगा। सर मैं दूजू करता ਪਿਆ सर ਲੀਥੀਅਮ -7 ਟਾਈम्स ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ। हाइड्रोजन कितों आ गया? सर ਉਹਨਾਂ अच्छा ਨੇ हाँ, क्वेश्चन प्रोटॉन। अच्छा लिथियम आयन, वो ताही तो मैंने पूछा तेन किदा मास घट होगा। वैसे भी जे ओमे भी करदा पिया सी तो सिर्फ एक नेगेटिव साइन ਦਾ ਹੀ फर्क आना सी, मैग्नीट्यूड ਤਾਂ ਫਿਰ भी सेम ही आंदा। ठीक है सर। पता नहीं की कर रहा सी। नेक्स्ट सर सेकंड। सेकंड, हाँ बोलो। सर सेकंड में हमें इसका बी नहीं आना चाहिए। बी, बी कौन है? क्यों? क्यों? सर एनर्जी की वैल्यू सबसे कम। ये बाइंडिंग एनर्जीज हैं, आई बिलीव दीज आर बाइंडिंग एनर्जीज। तो बाइंडिंग एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसकी सबसे ज्यादा होगी, दैट इज द मोस्ट स्टेबल।
ओके सर, वो मैंने गलत वो कर दिया था। है ना? तो आई बिलीव these आर द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे लिख लेना बाइंडिंग। तो यहाँ पे ये सिर्फ इससे मत देखना। अब इससे तो ऐसा लग रहा है कि 1786 सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट नहीं। 1786 1786 डिवाइडेड बाय 235, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये 492 डिवाइडेड बाय 56, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो वैसे निकाल लो, Yes, sir. जिसका सबसे ज्यादा होगा वो स्टेबल है। नेक्स्ट, ओके सर। आई पार्ट में कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। जे पार्ट में, अरे क्वेश्चन ही बड़े थोड़े थोड़े थे, तो 1 में ज्यादा सर होंगे। थर्ड। थर्ड में क्या कह रहा है? एनर्जी इवॉल्व्ड फ्रॉम द फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, टू प्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें फिर उलझ गया होगा, है ना, कैलकुलेशंस में। सर मैं 30% ऑफ एक्स मतलब एनर्जी ਨੂੰ x मान लिया, पहले एनर्जी ਕੱਢੀ सर, फिर उसके बाद एनर्जी ਕੱਢ के डेल्टा m फाइंड करने की कोशिश की थी। देख, हर रिएक्शन से क्यू एनर्जी निकल रही है, वो हम निकाल सकते हैं। हाँ जी सर। कैसे? सर डेल्टा m फाइंड करके। डेल्टा एम फाइंड कर लिया, इधर से डेल्टा एम दे रखा है ना डेटा, उधर से डेल्टा एम आ जाएगा। डेल्टा एम इंटू 931 करके अपने पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी आ जाएगी। किस में आएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी अपने को जूल में दे रखी है। यूनिट सेम कर लेना पहले तो, चाहे इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर, चाहे उसको जूल में कन्वर्ट कर, मतलब मेगावाट में, जूल में। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। अब सपोज ये वाली एनर्जी जो है हर रिएक्शन की क्यू है, मैं लेट्स से मैं मान लेता हूं जो टोटल एनर्जी है वो ई आ गई मेरे पास, जो नहीं क्यू आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू आ गई हमारे पास, वो निकाल ली हमने। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कितनी एनर्जी? क्यू मैंने निकाल ली, जूल में निकाल ली, आंसर मेरे पास। ठीक है, ये वाला आ गया। नाउ व्हाट आई वांट इज इस जू जे एन सॉरी क्यू एनर्जी में से 30% ही आगे यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रही है। दैट मींस वन फ्यूजन में से, वन फ्यूजन है कौन सा, ये फ्यूजन रिएक्शन है, वन फ्यूजन में से मुझे 30% ऑफ क्यू ही मिला, मतलब 0.3 क्यू मिला वन फ्यूजन में से। और एक फ्यूजन में अपने को ड्यूटेरियम का मास निकालना है। एक फ्यूजन में कितने ड्यूटेरियम एटम्स यूज हो रहे हैं? 2। मतलब 2 एटम्स को यूज करके आई कैन प्रोड्यूस 0.3 क्यू एनर्जी। ठीक है, और मुझे चाहिए कितनी? मुझे चाहिए 50 मेगावाट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब इन अ सेकेंड, इन अ सेकेंड। तो सेकेंड मतलब टाइम दे रखा है, मतलब मुझे 50 मेगा जूल एनर्जी चाहिए। तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो है दैट इज 50 मेगा जूल। तो 0.3 क्यू कितने एटम से आई? 2 एटम से आई। तो 50 मेगा जूल कितने से आएगी? 2 अपॉन 0.3 क्यू इंटू 50 मेगा जूल। इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे मेरे पास। नाउ आई हैव नंबर ऑफ एटम्स, कैन आई फाइंड द मास ऑफ द ड्यूटेरियम? हाँ जी सर। कर लेगा अब तो? हाँ जी सर। ठीक, 5 तक। ठीक है, उसके बाद तो अपना रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। पार्ट सी में है। सर फर्स्ट क्वेश्चन। अरे 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 सर हुआ? सी ऑप्शन तो नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? सर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए तो वैलिड ही नहीं होती सर ये। किसने बोला?
मैक्रोस्कोपिक सर ऑब्जेक्ट के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होती, बहुत ही सर नेग्लिजिबल क्योंकि आएगी। लैम्डा की वैल्यू बहुत कम आएगी। हाँ तो आएगी, तो उसने कहाँ बोला है कि सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, एसोसिएटेड होती है, बट इतना कम होता है लेमडा कि फर्क ही नहीं पड़ता, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसलिए उसको निग्लेक्ट मार देते हैं, बट इट इज एसोसिएटेड विद एनी मैटर। अरे डी ब्रोगली ने बोला ही यही था, ईच एंड एवरी मूविंग मैटर हैज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ओके ठीक है सर, ओके। 5 तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में तुम लोगों ने भली भांति यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया होगा, है ना, पता लग गया होगा तुम लोगों को, लेमडास का डिफरेंस आया होगा, कितनी छोटे छोटे लेमडा आए होंगे इनका, ये बॉल का बी पार्ट का बहुत कम आया होगा लेमडा। क्वेश्चन नंबर 8 तक। टेन तक। सर 7th। 7th। अरे 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 अरे, यहाँ लग गया मल्टीपल कंसेप्ट। अल्फा पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस में दे रखा है मैग्नेटिक, ये क्या दे रहा हुआ है, दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ना, मैं बोल दिया ऑलमोस्ट। और सर वो लग जाएगा सेंट्रीपिटल, कंजर्व कर दो सेंट्रीपिटल फोर्स का से। अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, लैम्डा का फॉर्मूला h अपॉन mv, r इज इक्वल टू mv बाय qb होता है फॉर्मूला, याद है? हाँ जी सर। mv की वैल्यू क्या आ जाएगी, r qb, इधर डाल दो, r है, q है, b है। ठीक है सर, हो जाएगा। सर मैंने ऐसे किया था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाले फॉर्मूले से किया अरे था। सेंट्रीपिटल फोर्स से ही तो निकलता है ये रेडियस वाला फॉर्मूला। अब ये मत बोल देना सर वो बता दो कैसे, बता दूं? रहने दो सर। बता कैसे निकलता है रेडियस वाला फॉर्मूला? और सर सेंट्रीपिटल फोर्स को जो पार्टिकल पे फोर्स लग रही है उस पे उसको इक्वेट इक्वल करके कर निकल। देंगे, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे 13 तक। ट्वेंटी तक। सर 15th। 15th, wavelength of an electron and a photon are same and equal to 1 angstrom, ratios of their energies। अच्छा, नहीं सर, रहने दो, गलती मिल गई। मिल गई गलती, हाँ जी। चलो चंगी गल है। इधर ये डेविसन जानवर वाले छोड़ देना भाई, 18 19 और ये रिजॉल्विंग पावर भी नहीं है अपने सिलेबस में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये एक्चुअली कुछ नहीं है, इसके बाद के छोड़ दो। एनीथिंग एल्स इन दिस पार्ट? सर 21 ਦੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ, ਸਰ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। रिलेशन अपने कितना नहीं ना है ठीक है सर, एक्चुअली, मैं रिजॉल्विंग पावर हमने की नहीं, रिजॉल्विंग पावर कट गई है सिलेबस से। ठीक है सर। ठीक है, इसका वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर का, वेव ऑप्टिक्स में आता है वो। पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 5 तक। सेवन तक। टेन तक।
14 सर 14 ਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ B option divided by 2. angular momentum of an electron in a given orbit is J. kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? half mv². हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, और इलेक्ट्रॉन जो वैसे घूम रहे हैं इसके आसपास, v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक, लेकिन एंगुलर मोमेंटम दे रखा है. काइनेटिक एनर्जी का एक वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आगे आगे 2 स्टेप में और हो जाएगा. लेकिन काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, +1 में किया था, रोटेशन वाला. ये रोटेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन इसके आसपास, आई ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना. या फिर एक और था, काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल वाला होता है p²/2m. हाँ जी सर. एल रोटेशन, स्क्वायर बाय रोटेशन में क्या बन जाएगी ये? l²/2i. 2i. और l मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है. यहाँ पे कितना दे रखा है वो? j. तो j²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस क्या होगा? रेडियस r है, mr². ठीक है. हाँ जी सर. 17 तक. ओके, ई पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक. एट तक. इलेवन तक. फोर्टीन तक. सर 14th. 14th. फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फोटोन आया 10.2 का, ठीक है. और आफ्टर फ्यू सेकंड्स वन फोटोन ऑफ एनर्जी. ओके, ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम है उसकी एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन, ये होती है ना. तो अगर इसके ऊपर एक 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराएंगे, वो क्या, इसकी एक्साइटेशन एनर्जी, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ एक्साइटेशन एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी बोल लो या कुछ भी बोल लो, इसको कितनी होगी? 13.6. यस सर. तो अगर 13.6 से ज्यादा एनर्जी गिरेगी तो हो जाएगा आयनाइज में हो जाएगा, आयनाइजेशन Yes. एनर्जी है ना. ठीक है, तो ये 15 वाला तो क्या कर देगा? इसको आयनाइज कर देगा, हाँ के ना. यस सर. अब आयनाइज करेगा तो 13.6 तो निकालने के लिए लग गई, 15 में से 13.6 निकाल ले तो कितने हो गए? 1.4. 1.4. वो काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी उसकी. यस सर. ठीक है, तो मतलब एक सेकंड वाली से तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकंड ना, फर्स्ट केस में क्या होगा? 10.2 वाला इसको एक्साइट करेगा, आयनाइज नहीं कर पाएगा. अब एक्साइट करेगा 10.2 से, तो वापस फिर 10.2, जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा तो 10.2 का फोटोन एमिट करेगा, हाँ के ना. यस सर. तो मेरे को जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, पहले केस में आएंगी 10.2 का फोटोन, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन विद 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी. समझ गया? यस सर. ठीक, 17 तक. सर 17th. Hydrogen atom in a state n is equal to 6
makes two successive transitions and reaches the ground state. In the first transition, the photon of 1.13 is emitted. The energy of the photon emitted in the second transition. क्या डाउट है इसमें? ਸਰ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ n ਕੱਢਣ ਲਈ एक मिनट हौली टोटल एनर्जी कितनी है? ਸਰ 13.6 by 36 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟਸ 13.6 divided by 36 divided by 36 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ electron volts. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। एक मिनट। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ठीक है, फिर हुन ਇਹ टोटल एनर्जी ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰ 6 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟਸ ਦੀ। ਇਹ 6th ਆਰਬਿਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ 6th ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਮਸ ਫਰਮ 6th ਆਰਬਿਟ ਟੂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਆਰਬਿਟ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? कैन यू फाइंड दैट? माइनस कर दे। हाँ जी ठीक है, 13.6 माइनस ये जो भी नंबर आएगा 13.6 डिवाइड बाय 36, तो वो जो भी आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी 13.6 into 35 divided by 36. दिस इज द एनर्जी जब ट्रांजिशन होगी, राइट? अब ये ट्रांजिशन टोटल है यहां से लेके यहां तक की, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया। ठीक है, ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? अगर मैं सपोज इसको मान ले 12.5 है, सपोज लेट्स से, जो भी आएगा अप्रोक्सीमेट देख लो, तो ये अगर 12.5 है, बाकी निकाल लेना तुम लोग। तो यहाँ पे अगर 1.13 निकल गई तो बाकी निकाल दे, बाकी माइनस कर दे 12.5 में से, ये वो यहाँ की आ जाएगी एनर्जी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 तक। सर 21 सर 21 यार वैसे तो रिकॉइल है नहीं, लेकिन फिर भी ये तो क्वेश्चन आसान है क्योंकि हम कर सकते हैं। इफ हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द रिकॉइल जो स्पीड होती याद है वो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालते थे हम रिकॉइल, है ना? जैसे m into v plus m into v is equal to 0, तो रिकॉइल स्पीड अगर हमने बुलेट की निकालनी होती है वो क्या करते हैं? माइनस mv डिवाइड बाय मास ऑफ द बुलेट, ऐसा कुछ करते हैं, याद है? 0 क्यों किया? इनिशियल मोमेंटम। अच्छा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अच्छा हाँ सर, याद आ गया। ठीक है, याद आ गया? ठीक है, यस सर। तो वैसे ही करते थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट है, इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द रिकॉइल स्पीड ऑफ द मास एटम ऑफ मास m। तो रिकॉइल स्पीड क्या होगी? रिकॉइल स्पीड होगी क्या? माइनस ऑफ मोमेंट, ये mv क्या है? मोमेंटम है ना, दिस इज माइनस ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एटम, जो कि हमें m दे रखा है, एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना कितना मोमेंटम होता है उसका? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है ना फोटोन का, तो p क्या हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा डिवाइड बाय m, तो आंसर विल बी h अपॉन m लैम्डा। सर ये होता क्या है रिकॉइल स्पीड वैसे इस क्वेश्चन में? जैसे एटम क्या? रिकॉइल स्पीड क्या होता है? क्या तू ये पूछ रहा है? यस सर, मतलब कैसे, मतलब मुझे पता नहीं लगा क्या होता है रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम। बंदूक चलाइए, बंदूक। यस सर। सर वो तो मुझे पता है सर, उसमें कैसे होती है सर? अब बस फिर इसमें वही कैसे चीज होती है? है, सेम चीज है, सेम ही चीज है। जब किसी चीज अच्छा ने, सर। हाँ, बंदूक में से गोली निकली, बंदूक को रिकॉइल लगा,
यहाँ पे एटम में से फोटोन निकला तो एटम को रिकॉइल लगा। ओके सर, ठीक है, ठीक है ना? समझ गया। बाकी इसको, हाँ करेक्ट करण, इसको डायमेंशंस के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों में डायमेंशंस अलग अलग आएंगी, तो इसलिए मैच नहीं करेंगी ना, तो डायमेंशन से भी हो सकता है h/m लैम्डा के साथ। बट उससे थोड़ा सा रिस्की इसलिए क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, तो थोड़ा रिस्क हो जाता है। नेक्स्ट 24 तक। सर 24th 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. Series of wavelengths will be मेरी emitted. तो सर एक ही वेवलेंथ आई, आंसर में तो 3 वेवलेंथ दी हुई हैं। 3 इसलिए दे रखी हैं क्योंकि जब इसको 12.5 एनर्जी देंगे, पहले की एनर्जी कितनी है? 13.6 है माइनस, यस सर। है ना, फर्स्ट उसमें ग्राउंड स्टेट में। उसको जब 12.5 एनर्जी दे देंगे, कितनी हो जाएगी ये? 1.1, 1.1 है ना? तो 1.1 कौन सी शेल का होता है एनर्जी? सेकंड शेल की कितनी होती है? -3.4। थर्ड शेल की कितनी होती है? करना जरा, 13.6 डिवाइड बाय 9, 1.5 मिनट के लिए 1.51 है ना? 5 नाउ ओके, अब इसमें हम देखते हैं, मैंने जब इसको 12.5 एनर्जी दी, कितनी दी? 12.5 एनर्जी। फर्स्ट एंड थर्ड में कितना डिफरेंस है? देखो फर्स्ट एंड थर्ड में कितना डिफरेंस है? 13.6 और इसमें 1.51 में 12.1 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। और फोर्थ का देखेंगे तो 12, वो 13 से ज्यादा जाएगा डिफरेंस। ठीक है, मतलब अगर 12.5 की एनर्जी देंगे, कैन दिस इलेक्ट्रॉन जंप टू फोर्थ शेल, फोर्थ ऑर्बिट? यस नो? फोर्थ की एनर्जी कितनी होगी? यस सर, जंप कर सकता है। कर सकता है। 13.6 डिवाइडेड बाय 16 कितना सर होता है? नहीं, कर नहीं सकता सर, कर नहीं सकता। 0.85 होता है। और 0.85 में से अगर मैं 13.6 निकालता हूँ, मतलब वो कितना आएगा? 12.75। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 12.75 का है, नहीं कर ग्राउंड स्टेट और सकता। फोर्थ का। एनर्जी कितनी दी मैंने? 12.5 की। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा सकता है? इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइट नहीं कर सकता, उधर तक नहीं जा सकता। एक सेकंड जरा, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि पहले और चौथे लेवल में 12.75 का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन उधर जा नहीं सकता। हाँ के ना? यस सर। तो किधर जाएगा? थर्ड पे जाएगा। अब थर्ड पे जाके जब वो वापस आएगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस देखो कितनी बन सकती हैं अर्षित? एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस 3 थर्ड शेल से 3 ही बन सकती हैं। बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक या ए 1 2 3, तो 3 लैम्डास इनके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल ले, एक इस ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है सर। Okay, next is G part. ये भी छोटा सही है। कोई डाउट इन G part? फोर्थ डेंसिटीज तो सेम ही होती हैं, देखा तो था हमने, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डिराइव किया तो था। अच्छा ठीक है सर। H पार्ट में
5 तक? टेन तक? सर 10th एंड 11th ਦੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 10th एंड 11th एग्जैक्ट नहीं आ रहे? हाँ भाई बच्चों, 10th एंड 11th के एग्जैक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे? सर 10th कैसे करना है? 10th कैसे करना है? ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है भाई नाइट्रोजन की। यार क्या कर रहा है यार? बाइंडिंग एनर्जी क्या बताऊं, बता इसमें है अर्चित? सिर्फ 14 को सीधा मल्टीप्लाई करके देखा था 931 से, आंसर नहीं आया। अबे इसमें तो सर कोई और डाटा भी नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ? सर उस माइनस करेंगे ना 14 into मास ऑफ प्रोटॉन हाँ, करके, मास इससे ऑफ प्रोटॉन पिछले क्वेश्चन से उठा लो, तो किसी और क्वेश्चन में दे रखा होगा, वहां से उठा लो। नहीं सर, अगर पेपर में ऐसा ना पेपर दिया में हो आता होगा, दिया होगा आपको डेटा। मुझे लगा किसी कोई और मेथड से करना होगा क्योंकि डाटा नहीं, नहीं नहीं। दिया हुआ। नहीं, ये एनसीईआरटी वगैरह से ना उठाया हो। एनसीईआरटी में देते नहीं है बार बार, मेहनत नहीं करते एनसीईआरटी वाले। एक ही बार देंगे, शुरू में दे देते हैं, फिर तो- बाकी क्वेश्चंस में अपने आप उठाना होता है डेटा। फिर तो हो जाएगा सर। 10th एग्जैक्ट आ रहा है, 9th एग्जैक्ट नहीं आया। फिर भी कह रही है ये, कृतिका कह रही है इसका सर भी। थर्ड क्वेश्चन सर। अबे थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट रुक जा। कितना फर्क आ रहा है दीप कमलपाल सिंह सिद्धू? सर 10th में 107.9 हैं? ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ 107.9 ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ 105.8 ਨਾ ਕੁਛ। अच्छा, कैलकुलेटर से चेक कर लिया? ਨਾ ਸਰ। एक बार देख लेना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना एक बार, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, यूज कैलकुलेटर ओनली फॉर क्रॉस वेरीफाइंग योर आंसर, डोंट मेक अ प्रैक्टिस। हाँ भाई, यस सर थर्ड क्वेश्चन सर। सर ए नहीं होनी चाहिए इसकी सर? नहीं यार, ये तो अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होता है ना, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मास नंबर जो है, एटॉमिक मास, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है एग्जैक्ट? पंद्रह पॉइंट नौ कुछ होता है, सर कम होएगा। ठीक है, और उसका मास नंबर होता है 16। यस सर। ऐसी किसी का जैसे कैल्शियम है, उसका होता है 40 पॉइंट समथिंग, मास नंबर है उसका 40। ठीक है, तो ये किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ये ऐसा होता है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 13 तक। 15 तक। 16 तक। ओके, आई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 तक। ਸਰ 4 ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਸਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। क्वेश्चन नंबर 4 च जेड़ा एनर्जी है, we think fission of nucleus into two fragments, is this energy possible? देखो, एनर्जी तभी पॉसिबल, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी यार। एक सेकंड यार, बस एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 4 है ना? ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ। हाँ दीप, तो 4th मैं ये बोल रहा था, 4th में रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा अगर एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी अगर रिलीज होगी मतलब मास कम होना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ जी और सर।
तो मतलब रिएक्टेंट का मास ज्यादा हो और प्रोडक्ट का मास कम हो, तो रिएक्टेंट इसमें कौन है, फिजन हो रही है, तो आयरन जो है वो रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे जो पहले तो इक्वेशन बना ले, इधर क्या बनेगी, आयरन इधर 56 है, 56 और नीचे 26 है, और इधर एल्यूमिनियम है 28 और 13, तो 2 टाइम्स एल्यूमिनियम आ जाएगा इधर, बैलेंस होगी रिएक्शन। सर उठे। हेलो, हाँ जी सर। हाँ समझ जी। रहे हैं ना, बैलेंस होगी रिएक्शन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो इसका मास निकाल ले, इसका मास निकाल ले, इसका तो दे ही रखा है खैर 55, ये 2 टाइम्स कर ले, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स करके, ज्यादा आ रहा है अगर इसका मास तो मतलब फिजिबल नहीं है। कितना आएगा 27.9 इंटू 2, ज्यादा आ रहा है। सर मैं तो सीधा एनर्जी काट ली थी सर, मतलब एनर्जी एनर्जी क्यों कड्डी है, लोड नहीं ना कड्डन दी, इसका मास ज्यादा है। देख 27.98191 इंटू 2 कितना आता है, ये बोल जरा, हाँ जी सर, नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है बोल तो से, कितना आएगा ये, 55.96382, यही आएगा। हाँ जी 55 27 दूनी 54 55 9 दूनी, हाँ जी सर, यही होगा। यही होगा ना। नहीं। हाँ, तो ये इधर है 55.93, ये 55.96, मास ज्यादा है तो इम्पॉसिबल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके ठीक है सर। हाँ जी सर। अगर उसने एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा हो तो वो भी निकाल सकते हैं, इंटू सी स्क्वायर कर दे, नहीं सी स्क्वायर नहीं, यू में ही है तो इंटू वो कर लेना अपना 931। नेक्स्ट, इसमें रट्टा मत मारो कि यार नेगेटिव है तो ये होगा, पॉजिटिव है तो ये होगा, समझ के करो, समझ के करोगे तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। रट्टा मारोगे यार नेगेटिव में भूल जाओगे, नेगेटिव में क्या था, पॉजिटिव में क्या था, भूल जाओगे। तो इतना याद रखो, कोई भी रिएक्शन तब पॉसिबल होगी अगर लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम है, क्योंकि मास कम होगा तो वो एनर्जी में तब्दील होगा, और एनर्जी निकलेगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी, तो ये याद रखो बस। हाँ जी, और 11 तक सर फिफ्थ सर कल्ले कल्ले ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। फिफ्थ च कल्ले कल्ले दा करना है, की करना है, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, अच्छा, obtain the neutron separation energy of the nuclei, हाँ करना तो कल्ले कल्ले दा ही है, पीछे एक आंसर देता है। हाँ जी सर, एक आंसर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। अच्छा चलो कोई नहीं, वो मिसिंग सर होगा, फिफ्थ में, अलग अलग कर लो भाई, है ना, सर फिफ्थ में, फिफ्थ में। हाँ सर एक ही आंसर आएगा। यार उसका लगाएगा, उसका लगाएगा, सर क्यों आएगा। नहीं, कैल्शियम और एल्यूमिनियम जो 40 वाला कैल्शियम और 27 वाला एल्यूमिनियम कंबाइन होके 26 वाला एल्यूमिनियम प्लस 41 वाला कैल्शियम देंगे, तो उससे जो मास डिफेक्ट आ रहा है इंटू 931 करके सही आंसर आ रहा है। लेकिन उसमें तो यार एक में तो तूने न्यूट्रॉन घुसा दिया अंदर, कैसे? अर्षित सर मास नंबर और एटॉमिक नंबर नहीं, दोनों सुन मेरी सेम बात, सुन मेरी बात, उसने पूछा है obtain the neutron separation energy, तूने क्या किया, 27 वाले एल्यूमिनियम में से न्यूट्रॉन निकाला और कैल्शियम में घुसा दिया और 41 वाला कैल्शियम बना दिया। है। यस सर। फिर नहीं वो नहीं करना ना, नहीं अलग अलग निकलेगा ये। यहीं पर आंसर सर बिल्कुल सेम आ रहा है सर, कैलकुलेटर से भी चेक करके देखते हैं, बिल्कुल सेम आ रहा है।
किसी ने अकेला अकेला किया है? हाँ जी सर, मैं तेरा आंसर सेम आ रहा है? नहीं सर, वो तो आधा आ रहे ने और पीछे नहीं एक ही नहीं, आंसर। वो नहीं, किसी कोई दो आंसर्स में से कोई एक आंसर मैच कर रहा है पीछे से। ना ना सर, एक कृतिका कह रही है मैच कर रहा है। यार क्या है यार, तुम लोग क्या, तू तो रहने दे दीप, तेरा तो आंसर मैच कम ही करते हैं। कृतिका तुम्हारा एक सेम आ रहा है, और किसका सेम आ रहा है? एक कौन से वाले का सेम आ रहा है बताना जरा कृतिका, कैल्शियम का एल्यूमिनियम का? सर एल्यूमिनियम वाले का। समझ नहीं, एल्यूमिनियम समझ नहीं आया, लिख के बताओ। सर, एल्यूमिनियम वाले का। एल्यूमिनियम वाले का, ओके सेम आ रहा है। लेट मी कैलकुलेट। 26.981541 minus 25.9865.994646 into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है पीछे। यस सर। 926.015 आ रही है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीछे कितना दिया हुआ आंसर? सर 13.059। ओहो, मैंने न्यूट्रॉन का नहीं लिया यार, सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको, न्यूट्रॉन का वो नहीं लिया मैंने। न्यूट्रॉन का डेटा ऊपर से उठाना पड़ेगा। कहाँ से उठाए हैं, किधर दे रखा है आसपास? कृतिका, और किसका आ रहा है तुम्हारा? ये एल्यूमिनियम वाले का? नहीं, स्क्रीन पे लिख तो नहीं रहा मैं यार, ऐसे ही कर रहा था, कैलकुलेटर भी कर रहा था। चलो इसको बाद में करते हैं कैलकुलेटर ना, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अर्षित, वन थिंग इज क्लियर यार, क्वेश्चन इसने ये पूछा है न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, ठीक है? क्वेश्चन में न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी पूछा है, तो तुम्हें दोनों में रिएक्शन ये बनानी पड़ेगी। क्या? कैल्शियम 4127 सॉरी 20 इज इक्वल टू कैल्शियम 40 प्लस न्यूट्रॉन। ये पर उसमें भी तो सर न्यूट्रॉन सेपरेट ही हो रहा है। तूने क्या सर किया? न्यूट्रॉन का तूने क्या किया, एक में से न्यूट्रॉन निकाल के दूसरे में घुसा दिया, तो दूसरे की न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी नहीं है ना? समझ रहे? सर न्यूट्रॉन का पीछे दिया हुआ है 1.008 न्यूट्रॉन का मास। हाँ चलो कोई नहीं, 1 पॉइंट सर कैलकुलेट आप कर रहे थे ना। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ठीक है? इसको बाद में ना, क्लास के बाद एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, ओके? कृतिका, तुम मुझे ना दोनों कैलकुलेशंस एक बार फोटो क्लिक करके भेजना दोनों की, और अर्षित तू भी भेजना मेरे को क्लिक करके दोनों कैलकुलेशंस। दोनों नहीं, तेरी तो एक ही है, वो कैलकुलेशन एक बार क्लिक करके भेजना, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो 11 तक बताओ जल्दी। नहीं है, ओके। जे पार्ट में 5 तक, एट तक, टेन तक, 6। इसमें रिएक्शन बैलेंस करनी है करण। सर 2 न्यूट्रॉन्स नहीं आने चाहिए थे इसमें। देख लेते हैं। U23592 X13954 प्लस 9438, ओके। तो 139 प्लस 94 कितना होता है? सर 233। 233, 3
12 1 13 हाँ ये कितना हो गया 8 4 12 92। तो ये तो 92 बैच हो गया और इसमें क्या है, अच्छा 2 न्यूट्रॉन। तो आंसर सी नहीं है क्या इसका आंसर? नहीं सर 10 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 3 है। ओहो एब्जॉर्ब्स स्लो न्यूट्रॉन है यार, +1 न्यूट्रॉन और है। ओके सर, देखिए नहीं सही। ये हमेशा तभी फिजन करेगा जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ना एक न्यूट्रॉन इसमें घुसाएंगे तभी होगा, ठीक है। ओके डन, चलो इसके बाद है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में पहले 10 तक सर 8th एंड 9th सर 8th ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। नहीं यार, लीनियर मोमेंटम ना इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इक्वल वेवलेंथ गारंटीज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम, बट डायरेक्शन गारंटी नहीं ना होती। ठीक है सर। सर 9th ਸਰ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਰ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ना भाई सर नो, नहीं आएगा सर। ये क्वेश्चन सर वो माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी भी माइनस होगी। थ्रेशोल्ड होती है ना। यस सर, उसके कारण फर्क पड़ जाता है। सर की ये देखो मैं एग्जांपल लेके समझाता तेरे को। अगर फ्रीक्वेंसी सपोज देख इक्वेशन क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होती है ना, ठीक है। माइनस तो सपोज क्या, नहीं ठीक है। तो सपोज इसकी जो वैल्यू है वो है 10। अब मैंने क्या किया, एच न्यू की वैल्यू थी 50, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 40, इसको डबल कर दे 100, ये तो 10 ही है, ये कितना हो जाएगा 90। तो ये तो डबल हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, डबल से ज्यादा है, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं है, समझ रहे? हाँ जी सर। हाँ, इसमें क्या किया है, यही किया ना उसने, इसने आधा किया, चल आधा कर ले। यदि आधा करेंगे तो ये आधे से कम हो जाएगा, तो लेस देन हाफ, नॉट हाफ। ओके, हाँ जी सर। 12 तक ठीक है शिरवी। ट्वेंटी तक सर 13th में अगर हम 13 violet सर कैसे? तो फिर हो ही जाएगा। अगर रेड लाइट करें तो नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज आना चाहिए। पर अगर सर हम वायलेट लाइट यूज करें तो उसका 3.1 एनर्जी आ रही है। the work function of some metals is as following: barium, lithium, then the suitable light for a photocell to be operable, substance suitable for photocell। क्या आ रही है? सर अगर वायलेट लाइट यूज करें तो वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करे। अगर हम रेड लाइट यूज करें तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो फिर सर नन ऑफ दीज कैसे आ सकता है आंसर? सर वर्क फंक्शन तो ਉਹਦੀ होगी ਜਿਹਦੀ मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। ऐसा तो नहीं कह सकते हम। सर विजिबल लाइट में तो 7 के 7 कंपोनेंट्स हो गए, फिर रेड तो वायलेट तो करवा ही देगा। यस सर। वॉयलेट की कितनी आती है बोलना जरा। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर 8000 एंगस्ट्रॉम यूज किए। सर मेरा तो तीनों आंसर आ रहा था सर, नहीं ए बी वॉयलेट सी। 8000 नहीं होती, वैसे तो 4000 से 7000 होती है। वॉयलेट की 4000, रेड की 7000,
वॉलेट की बोलो 4000 के हिसाब से कितनी आती है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रेड की 1.6 1.77। चलो कोई नहीं, वो फिर भी इससे कम ही है। देख लेते हैं। I'll check this. Anyone has an explanation for this? ਸਰ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਰੈਡ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ? नहीं, वर्क फंक्शन तो इन मेटल्स का है कि इतनी एनर्जी चाहिए हो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं ये चेक करता हूँ, ये बताता हूँ तुम लोगों को, ग्रुप पे भेज दूंगा या फिर अगली क्लास में बता दूंगा। और 20th सर सर 20th सर 14th सर हो 14th a photocell is illuminated by a light source placed at a distance 1 meter from it. The light source is placed at a distance 2 meter. तो सर ये तो एक्सरसाइज 0 का है ना 1 का। The energy of each photoelectron will be, हाँ भाई और सर मैंने 1 में नहीं पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पर पूछ लिया। अच्छा, हाँ बताओ क्या डाउट है इसमें? सर डिस्टेंस से कैसे फर्क पड़ेगा? चल सुमित समझाएगा। तो सर इसमें मैंने इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला 1/r² के प्रोपोर्शनल होएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा इंटेंसिटी से। बिल्कुल, सो उससे फिर डी ऑप्शन आ जाएगी सर। सर इंटेंसिटी वही हो जाएगा, एनर्जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं तो उसकी वेट कर रहा हूँ, अर्शित की। तेरा तो ठीक है अर्शित। सर डिस्टेंस बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड कैसे फर्क पड़ सकता है? वो तो सर फिर कैसे फर्क उतने ही फोटॉन्स कम आएंगे, फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कम इजेक्ट होंगे। देख इसको ऐसे समझ, फोटो बना इसकी माइंड में, नहीं तो कॉपी पे। यहाँ पे ये पड़ा है फोटो सेल, यहाँ लाइट सोर्स पड़ा है, ये लाइट सोर्स चारों तरफ लाइट फेंक रहा है। तो यहाँ पे जो लाइट पहुंच रही है वो ऐसे पहुंच चारों तरफ है ना, इतने एरिया पे पड़ी है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी पहुंचेगी लेट्स से 1 आई पहुंची, और इंटेंसिटी जो है होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। यस सर। राइट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया, R मतलब 4 पाई आर स्क्वायर है ना। अब इसको दूर कर दिया हमने, यहाँ कर दिया, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी I/4 पहुंचेगी, रेडियस डबल हो गया, यस तो नंबर ऑफ फोटॉन्स 1/4 पहुंचेंगे। ठीक है सर। 25 तक ਸਰ 20th ਸਰ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ v² ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮਿੰਟ क्वेश्चन ਤਾਂ ਪੜ ਲਾਂ। On placing a light source at a distance 20 centimeter from a photoelectric cell, the stopping potential is found to be 0.6 volt. If the distance of the source is now changed to, हाँ भाई अब बोल। ਸਰ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ v² ਤਾਂ ਸਰ V क्या है? v² ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ है? ਸਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ओए की बुलियन है, किदी वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ? इलेक्ट्रॉन दी ਸਰ इजेक्टेड। यहाँ पे लाइट सोर्स दूर कर दिया, लाइट सोर्स दूर करने से या पास करने से इंटेंसिटी में फर्क आएगा। किस में फर्क आएगा? इंटेंसिटी में। एनर्जी ऑफ पर फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन में फर्क आएगा क्या? नो सर, वो तो लैम्डा पे डिपेंड करती है सर। क्यों दीप? हाँ जी सर ठीक वो तो E is equal to hc by lambda, वो तो हाँ जी, नहीं हाँ है। तो stopping potential will not change. Stopping ठीक है, सर। potential does not depend on the intensity. हाँ कि ना?
हाँ जी सर। समझ गया? हाँ जी। ठीक है, जो अभी अर्षित ने पूछा था वैसे ही ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसमें ये है बस कि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की डिपेंडेंसी हमें पता है इंटेंसिटी पर नहीं होती। ओके 25 तक, 26 तक, थर्टी तक, सर 31st। 31 when an electron jumps from the fourth orbit to the second orbit one gets हाँ क्या क्या दिक्कत है, बोलो बोलो। सर मेरा तो डी ऑप्शन आया था सर। और पीछे क्या दे रखा है? बी दिया हुआ है सर। लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन कौन सी होगी? सर 2n इक्वल टू 2। ये फर्स्ट लाइन है, यस सर। ये सेकंड लाइन है, यस ये थर्ड लाइन है। यस सर। हमेशा जो दूसरा एन है वन ही है ना लाइमन सीरीज में भाई, लोअर लिमिट वन होती है ना। यस सर। यहाँ पे क्या है? सेकंड और ठीक है सर, ओके समझ गया। 35 तक, सर 33 ਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ। 33 ਦੀ C ਤੇ D option wrong statement, C option nuclear forces increase when the number of nucleons is increased, nuclear forces increase by the exchange of the ions। अरे यार ये तो फैक्ट है। सर 33 का ए क्यों नहीं आएगा? 33 का A क्यों नहीं आएगा? मैंने सर कहीं पर पढ़ा था कि 4 फोर्सेस में न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। रॉन्ग पूछा है भाई, अच्छा ठीक है। कहीं पे जो पढ़ा था वो ठीक पूछा था, ठीक पढ़ा था। अह, ये तो याद करना पड़ेगा दीप। ठीक है सर। क्या आंसर दिया हुआ है इसका? ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। सर डी में ये P एक्चुअली ions सी ऑप्शन तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डी ऑप्शन तो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या है? न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज। अगर ऐसा होता तो जितना मास नंबर ज्यादा होता उतना न्यूक्लियस स्टेबल होता, हाँ कि ना? हाँ जी सर। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स अगर बढ़ती जाएगी उतना स्टेबिलिटी आती जाएगी, हाँ कि ना? लेकिन ऐसा हाँ जी। नहीं होता। 56 तक, 56 वाला आयन जो है दैट इज द मोस्ट स्टेबल एटम, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है। यस सर। 40 तक, फाइव, सर 35 करना है हमने। 35, यस सर 35। 35 में नहीं, ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, नहीं करना। 45, 50, सर 50th। सर 46 की बी ऑप्शन। 46 की बी ऑप्शन। Let AN be the area enclosed by the nth orbit in the hydrogen atom. The graph of अबे यार तंग कर लिया तो लोग। Graph of log of will be certain points line on the equation. It is slope 4, 4 by 2 log of 1 by 2 log of 4 by 2 log of 1 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 by 2 log of 1
इसमें यार ये तो इक्वेशन बना के होगा, एरिया का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू डालनी पड़ेगी व्हिच इज आर की डिपेंडेंसी होती है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सर बी ऑप्शन का L एक बार square. मतलब समझा दो, समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, विल बी सर्टेन द ग्राफ ऑफ द ग्राफ विल बी सर्टेन द ग्राफ विल बी सर्टेन पॉइंट्स ग्राफ विल बी सर्टेन पॉइंट्स लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये कह रहा है कि ग्राफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे जिनकी स्लोप 4 है। ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, अगर ग्राफ की मल्टीपल पॉइंट्स पे स्लोप जो है वो 4 आ रही है, देन दोज पॉइंट्स विल लाई ऑन अ लाइन हैविंग स्लोप 4। समझ रहे? हाँ यस सर। ओके 54 तक। Sir 50th. In a photoelectric experiment with the light of wavelength lambda, fastest electron has fastest electron has speed v, exciting wavelength is changed to इसमें वही है, वही फंडा है भाई। हाँ सर एज ना एग्जैक्ट आ रही है बी ऑप्शन। सर वो ग्रेटर देन के में केडी ऑप्शन सर बी ऑप्शन आ रही है नहीं आएगी ना, 4/3v। तूने फिर वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा दिया होगा बीच में भाई, वो होता है ना थ्रेशोल्ड वाली टर्म। समझ रहे हैं? अभी जो हमने किया 50 से 100 कर दिया, चेक करें मैं तो ठीक है, तूने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला लगाया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, बीच में थ्रेशोल्ड वाली टर्म है, उसके कारण सीधा आंसर नहीं आएगा। ठीक है सर। फिफ्टी 55 तक 60 तक ये एक्सरे एक्सरे शुरू हो गए इधर लोग, है ना? 64 तक सर 63। 63 when a metal surface is illuminated by light of wavelength the maximum velocity of the photoelectric work function of the metal। इसमें दो इक्वेशंस बना, hc by सर बना दिया। 400 is equal to hc by lambda नॉट वर्क फंक्शन, मतलब वर्क फंक्शन को ऐसे ही लिख दे, वर्क फंक्शन w प्लस हाफ m फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड विद वेलोसिटी v स्क्वायर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बना hc by 250 is equal to w plus half m 2v स्क्वायर। समझ रहे? आंसर बना दिया सी। हाँ बस फिर दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स हैं, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है सर। सर मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज चेक करें मैं दो और तो ट्राई कर लूंगा। हाँ दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। डन। हाँ जी तुम सर। लोगों का एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया, वो मैं चेक करके तुम लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13 है ना? हाँ आई विल चेक दिस क्वेश्चन एंड लेट यू नो। ठीक है जी, चलो ठीक है, डन। तो अब तो मैं तुम लोगों को सेमीकंडक्टर्स का होमवर्क जो है वो मैसेज कर देता हूँ, वैसे तुम लिख ही लो एक्सरसाइज। चलो मैसेज करता हूँ देख के, जो भी एक्सपर्ट है ना, आई मैसेज ऑन दी ग्रुप, राइट? ठीक है, ओके बाय बाय।